शॉर्ट्स, छोटे वीडियोज देखना पसंद करते हैं, वो भी एंटरटेनमेंट के। आपको अच्छा लगता है कि अगर आपका मास्टर गोलगप्पे खा रहा है बस आप वो ही देखते रहें। आपको अच्छा लगता है कि आपका मास्टर कुछ भी ऐसी हरकत कर रहा है जो उसको सोशल मीडिया पे नहीं करनी चाहिए, बट आपको आनंद उसी में आता है क्योंकि आप शॉर्ट टर्म खुशी के पीछे हैं। जो 20 से 30 सेकंड की रील आपको आराम से दे देती है डोपामिन रिलीज करके। तो अब वो दौर चला गया है जब हम 5-5 6-6 घंटे के वीडियोज डाला करते थे और बताते थे हमने ऐसा कुछ पढ़ाया है, हमने नया कुछ पढ़ाया है, सीख लीजिए। अब आपके पास उतना वक्त ही नहीं बचा है। अब जमाने के हिसाब से अपडेट होना भी जरूरी है। जो हम वीकली सीखते हैं, मंथली सीखते हैं, वो आपको कैसे सिखाएं? क्या कंप्लीट कोई वीडियो डाल दें कि प्रॉफिट लॉस का हमने 12 घंटे का वीडियो डाल दिया? कोई फायदा नहीं हो। हम देखते हैं ना एवरेज व्यूज टाइम क्या है, इतने कम लोग हैं जिन्होंने पूरा वीडियो देखा है। तो वक्त आ गया कुछ ऐसे वीडियोज का, कुछ ऐसे नगमों का, जहां पे हम छोटे छोटे वीडियोज के माध्यम से आपको एंटरटेन भी करते हुए कुछ ऐसा नया सिखाएं जो आपके लिए वाकई में जरूरी है। आज मैं जो लेकर आया हूं प्रॉफिट लॉस के वो सवाल जो कई बार मुश्किल लगते हैं और मैक्सिमम बच्चे बीच में छोड़ देते हैं। अभी मैं आपको ऐसी एक कंसेप्चुअल ट्रिक बताने वाला हूं जो 5 से 10 सेकंड में आप ओरली आंसर निकाल पाएंगे बिना किसी फॉर्मूले के। अच्छा, वो कभी ऐसा नहीं लगता किसी सवाल को देख करके कि ये लॉस में चला जाएगा, तो उसी क्वेश्चन को हम इतना अल्ट्रा इजी बना देंगे अपने स्टाइल में कि अगर आप ये चीज समझ गए तो प्रॉफिट लॉस के ऐसे किसी भी एग्जाम क्वेश्चन में सिर्फ प्रॉफिट होगा, लॉस कभी नहीं। क्योंकि प्रॉफिट लॉस की सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि लोग सीपी, एसपी, एमपी में उलझ के रह जाते हैं और परसेंटेज का कॉन्सेप्ट गड़बड़ा जाता है। अगर आपने सोचो एक छोटा सा बेस रखा, रेशियो और परसेंटेज का एक छोटा सा लिंक रखा, तो ऐसे तमाम सवालों को आप सेकंड्स में खत्म कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। देखेंगे प्रॉफिट लॉस है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। एक सवाल आप सबके सामने है जो कि पेपर में आया हुआ है सीएचएसएल में। कैसे सोचते हैं आप इस सवाल को, मैं बता देता हूं। जैसा मुझे लगता है जब मैंने इस सवाल को गूगल किया और देखा कि इस सवाल का सॉल्यूशन क्या हो सकता है, तो इस सवाल का सॉल्यूशन कुछ ऐसा था। लेकिन शायद आप और भी अच्छे टीचर्स से पढ़ते हैं, आप इंटेलिजेंट है, तो आपके पास इस सवाल को करने के और भी बेहतर तरीके होंगे, वो भी मैं डिस्कस करता हूं या आपको आते ही होंगे। आपके पास तरीके होते हैं कि विनायक एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है, तो आपको मालूम है कि 20% का मतलब कितना होता है? 5/6, सॉरी 1/5। 20% का मतलब होता है 1/5। 1/5 का मतलब ही है कि आपने किसी वस्तु को अगर 5 रुपए में खरीदा है तो अब आप उसे 6 में बेचेंगे। ये आप लिखते हैं, आप सीपी लिखते हैं, एसपी लिखते हैं। उसके बाद आप कहते हैं कि दोनों को आपने 20-20 रुपए कम कर दिया, तो ये लाभ 40% हो गया। 40% का मतलब कितना है? 2/5। अभी आपको वीडियो देख के ऐसे लग रहा होगा ये तो तरीका मुझे आता है, मैं इस तरीके की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो इसको जलील करने के लिए लिख रहा हूं। आपने देखा कि अब 5 रुपए का सामान आप कितने में बेच रहे हैं? 7 में बेच रहे हैं। अच्छा, ऐसा कब हुआ है? जो नया सीपी और एसपी है वो कब बना है? जब आपने इसको भी 20 रुपए कम किया है और जब आपने इसको भी 20 रुपए कम किया है। यहां पे हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। कौन कौन से दो ऑप्शन? या तो हम क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगा दें, या फिर हम जैसा एज वाले सवालों में करते हैं कि इस गैप को सेम कर देते हैं। आप देखिए ये भी 20 कम हो रहा है, ये भी 20 कम हो रहा है, और यहां पे जो देख पा रहे हैं तो कुछ भी कम नहीं हो रहा है, ये 1 बढ़ रहा है। यानी अगर इस गैप को कम करना है तो आप पढ़ते हैं एक ट्रिक कि इस गैप को कम कर लीजिए या सेम कर लीजिए। 5 और 6 का गैप 1, 5 और 7 का गैप 2, इसको सेम बना लीजिए। बड़ा लंबा लफड़ा है नहीं? इसको सेम बना लीजिए तो इसको आप 2 से गुणा करते हैं। अब आपको पता चलता है जब आप ये सब कर लेते हैं कि पहले जो सीपी थी 2 से गुणा करने के बाद वो 10 थी और एसपी 12 थी। बाद में ये 5 और 7 हो गई। अब कोरिया का बच्चा बता सकता है दोनों कितने कम हुए हैं? ये भी 5 कम हुआ है, ये भी 5 कम हुआ है, और इस 5 की वैल्यू सवाल में 20 रुपए है। जो 5 कम हुआ है इसकी वैल्यू सवाल में 20 रुपए है, और आपको बेसिकली 10 की बतानी है क्योंकि सीपी बताना है, तो वो आ गई 40 रुपए। 40 रुपए इसकी वैल्यू आ गई और यही सवाल का उत्तर। यहां तक मुझे लगता है कि आप जानते होंगे ये सब मेथड, लेकिन मैं जो अब आपको सिखाने जा रहा हूं वो बहुत ही अलग और बहुत ही जबरदस्त मेथड है। आप सोचो कि हमने एक सवाल में इतना टाइम पी लिया। इतने टाइम में मुझे लगता है कि हम 8-10 सवाल कर जाएंगे। 8-10 सवाल
अब आप समझो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। अब बात है